બહુ હમણાં ગુજરાતી બોલ્યો તો બહુ કંઈક ચાલી ગયું. और हिंदी में इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि इन षड्यंत्र के जो आका बैठे हुए उस भारत के भीतर छिप करके जो पीछे से वार करते हैं, उनके नाभि तक, गहराई तक ये आवाज और ये गूंज पहुंचनी चाहिए कि सनातन अब जाग चुका है. सनातन जाग चुका है और सनातनी भी जाग चुका है, वो संत भी जाग चुका है. मेरे आने के पहले महाराज जी, बड़ा खेद है मुझे, 4 धमकियां आ गई मुझे कल से, 4 धमकियां कि अगर आप पालीताना में गए तो इतना याद रखना अगला टारगेट आप है. मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, मुझे पता है कि भारत और विश्व में आज जिस तरह का यह षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनका सबसे पहला टारगेट बन चुका हूं. तो मान गए गुरु, झूठ बोलने में तुमने महारत हासिल कर ली है. आप कहते हैं कि आपको धमकियां दी जा रही हैं, आपको टारगेट किया जा रहा है. कितना झूठ बोलोगे महाराज, आपको भला कौन धमकी देगा? उल्टा आप जैनों को रोज धमकियां दे रहे हैं, उनकी झूठी एफआईआर करा रहे हैं. यहां तक कि खुलेआम जैन संतों को कोर्ट में घसीटने की धमकियां देकर आपने न सिर्फ जैन संतों का अपमान किया है, बल्कि समूचे संत समाज व सनातनियों को भी शर्मसार किया है. और फिर लोगों के कार्यक्रम करने का आपसे अच्छा तजुर्बा किसे हो सकता है? मैं तो कहता हूं, जैन समाज को आपके द्वारा किए गए कार्यक्रमों की जांच अब करा ही लेना चाहिए, क्योंकि तुम ना भारतीय संस्कृति को मिटाकर उसकी शांति भंग करने की नाकाम कोशिश में पूरी तरह ना बौरा गए हो. तो इतना ही कहूंगा कि गोली पीछे से मत मारना, सामने से मारना. क्या कहा तुमने? तुम्हें आगे से गोली मारी जाए? बचकानी बात करते हो गुरु. जिसका जमीर ही मर चुका हो उसे भला कोई क्या मारेगा? दर्शकों, सादर जय जिनेंद्र. आप देख रहे हैं जिनोदे. मेरा नाम है पंकज जैन. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कर दीजिए. महेश गिरी जी, कभी तुम नागा बाबा की गर्दन काटने की बात करते हो, तो कभी दत्त भक्तों व हिंदू भाइयों को भड़काते हो, कभी दूसरों का कार्यक्रम करने की बात करते हो, तो कभी तुम्हें खुद के कार्यक्रम का डर सताने लगता है. तो गुरु, ऐसा है, गर्दन नागा साधु की कटे, जैन साधु की, या फिर अन्य किसी भी संत अथवा सामान्य व्यक्ति की, गलत मतलब गलत. मुझे समझ नहीं आता, आखिर तुम गर्दन कटवाने पर क्यों तुले हो? हिंसा में तुम्हारी इतनी आस्था क्यों है? जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आगे बढ़ो और बढ़ाओ गुरु. फिर देखो कैसे जो शांति और अहिंसा आपके सनातन का श्रृंगार है, वह उसकी आत्मा बन जाएगी. आत्मा. कैसी सरकारें हैं जो एक खुलेआम कोर्ट की अपमानना कर रहा है, लोगों को भड़काकर धर्म के नाम पर दंगे करवाने पर तुला है, और वो लोग कैसे हैं जो सनातन के नाम पर कुछ तो भी करने वालों के साथ अंधी धूल में शामिल हो जाते हैं. एक बात और, असली सनातनी तो हम हैं, क्योंकि जैन धर्म शाश्वत है और जाति धर्म से परे इसके अनुरूप आचरण करने वाला हर व्यक्ति सनातनी है. पर हम आपकी कट्टर मानसिकता के पक्षधर नहीं है, क्योंकि हमने देखा है मुख से अंत समय में भी हे राम कहने वाले गांधी की हत्या व हत्यारों को सही ठहराते हुए राम के असली भक्त गांधी के प्रति भारतीय जनमानस में कैसे इस विचारधारा ने जहर घोलकर लोगों को असंवेदनशील और हिंसक बनाने का काम किया है. क्या कहा आपने? सनातन जाग चुका है, सनातनी भी जाग चुका है और संत भी जाग चुका है. महाराज, एक बात तो स्पष्ट है कि तुम बौखलाहट में ना पगलाए गए हो, या फिर कूटनीति कर सनातन के नाम पर हिंदुओं और जैनों के बीच खाई पैदा कर मौज उड़ाना चाहते हो. धर्म का चोला उड़कर सदैव हिंसक और अशोभनीय बयानबाजी करने वाले महेश गिरी जी, आपने तो हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ ढाल बनाकर खड़ा करने की साजिशें भी शुरू कर दी हैं. भोले भाले हिंदू भाइयों को भड़काकर अब जैनों की खिलाफत का रास्ता अख्तियार कर लिया है. लेकिन ध्यान रहे, इनमें वास्तविक सनातनी तुम्हारे बहकावे में आकर सच का गला नहीं घोटने वाले, क्योंकि सनातन का मतलब सिर्फ भगवा धारण करना या हिंदू मान्यता अनुरूप पूजा पाठ करना नहीं है. सनातन कोई धर्म नहीं, बल्कि वह संस्कृति है जिसका पालन करने वालों में अहिंसा, करुणा, दया, संयम, सात्विकता, ईमानदारी व निष्पक्षता इत्यादि सद्गुण स्वतः ही मौजूद होते हैं. अब आप ही बताइए, जिसमें ये गुण होंगे वह सनातनी, सनातन या संत भला कैसे सोया हुआ हो सकता है? जो तुमने जागने की बात कही, यह मूर्खतापूर्ण या फिर कूटनीतिक चाल से अधिक कुछ भी नहीं है. देखो, तुम्हारे कारनामों पर हमारे चैनल पर बहुत सारे निष्पक्ष और ईमानदार सनातनी हिंदू भाइयों और दत्त भक्त क्या कुछ लिख रहे हैं.
500 करोड़ का ऑफर दिया गया मुझे यह गिरनार का विषय छोड़ने के लिए। महाराज जी, 500 करोड़ का ऑफर। इन लोगों के पास पैसे की ताकत है, लेकिन जब सनातन जागता है तो पैसा भी गौण हो जाता है, क्योंकि ये सनातनी, एक सनातनी साधु गांव के किसी सीमा में एक झुपड़ी डाल करके बैठा होता है, 5 पैसा तक नहीं होता, लेकिन अपने सनातन के लिए वो जीने मरने का हौसला रख के बैठा होता है झोपड़ी में। तुम 500 करोड़ की बात करते हो। आपने कहा गिरनार का विषय छोड़ने के लिए जैनों ने आपको 500 करोड़ का ऑफर दिया। इन लोगों के पास पैसे की ताकत है। गुरु, ऐसा नहीं लगता ये तुम्हारे हिसाब से कुछ ज्यादा हो गया? देखो, ऐसा है महाराज, ये सब काम 2 टके की मानसिकता रखने वाले लोग करते होंगे, और सांसद रहते आपने ऐसे कितने काम किए होंगे वो तो आप भली भांति जानते हैं। रही बात गिरनार के विषय की, तो वो ना तुम्हारी समझ से परे है। लेकिन यदि तुम में थोड़ी भी शर्म हया बाकी है तो ये 500 करोड़ और धमकी वाली बात साबित करके दिखाना। बहुत चैलेंज करते हो ना तुम, तुम्हें भी मेरा खुला चैलेंज है। ये बात साबित नहीं कर सको तो कहीं बिना पानी के चुल्लू में जाकर डूब मरना। बिल्कुल सही कहा तुमने। अभी शिखर जी की पवित्रता बरकरार रखने के लिए 2 जैन संतों ने अपने प्राण त्याग दिए, और आप तो जानते हैं कि जैन संत 5 पैसा तो दूर कभी एक थैले की कामना भी नहीं करते। इसलिए तो शाश्वत श्रमण संस्कृति अथवा सनातन वैदिक संस्कृति आज भी जीवित है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, गिरनार के लिए मैंने 1 महीने का वक्त किया, इसलिए वहां की ज्यादा बातें नहीं करूंगा। क्या कहा आपने? गिरनार के लिए 1 महीने का वक्त दिया है? तो सुनो गुरु, आपका दिया हुआ वक्त गया भाड़ में। पहले ये बताओ, तुम होते कौन हो हमें वक्त देने वाले? हमारी तीर्थ पर बैठकर हमें आंख दिखाने वाले, कान खोल कर सुन लो। हमें ना बार बार ये आंखें ना दिखाओ, क्योंकि हमें बेशर्म निगाहें और काली नजरें पसंद नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि केवल यहां पर नहीं, भारतवर्ष के सभी संतों को, मठाधीशों को, ध्यान करने वालों को, सबको अब थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि सनातन पे प्रहार शुरू हो चुके हैं। और ये प्रहार सिर्फ गिरनार में नहीं, पालीताना में नहीं। अगर हम ये सोच के बैठे हैं कि उसका घर जल रहा है, मेरा तो ठीक है, तो आपको पता नहीं ये षड्यंत्र कैलाश मानसरोवर से कन्याकुमारी तक फैल चुका है इनका। महाराज जी, बद्रीनाथ में भी ये लोग कह रहे हैं। ये महाराज जी, ये लोग महाराष्ट्र के महालक्ष्मी मंदिर को भी कह रहे हैं कि हमारे जैनों का है। महाराज जी, ये तिरुपति बालाजी को भी कह रहे हैं कि ये हमारा है। और न जाने कितने ऐसे हिंदू तीर्थ स्थल है जहां पर ये दावा ठोक रहे हैं, और सरकार की शह मिल जाती है। सही कहा महाराज। भारत वर्ष के सभी संतों को अब थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि सनातन पर प्रहार शुरू हो चुके हैं, और ये प्रहार सिर्फ गिरनार में नहीं, पालीताना में नहीं, बल्कि समूचे भारत में जारी है। मैं तो महेश गिरी जी की इस बात से सहमत हूं। सनातन पर प्रहार तो हो रहे हैं, किंतु सनातन के नाम पर प्रसारित किए जा रहे हिंदुओं पर नहीं, बल्कि श्रमणों पर। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा, जिस पालीताना में 1000 से अधिक जैन मंदिर होने पर भी तुम नजरें गड़ाकर सनातन सनातन खेल रहे हो। वहीं 500 वर्ष से भी अधिक प्राचीन आदिनाथ भगवान के चरण तोड़ने की कोशिश की गई। अब यह तो स्पष्ट है कि ऐसा कोई जैन तो करेगा नहीं। बाकी छल कपट में तो आप माहिर हैं, सब समझते हैं। देखिए सनातन पर प्रहार की वास्तविकता क्या है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब हम हर सच उजागर करेंगे, और हिंदू भाइयों को हमारे साथ इसलिए आना चाहिए क्योंकि कल को यह आग आप तक भी पहुंच सकती है। आपने बद्रीनाथ, महाराष्ट्र के महालक्ष्मी मंदिर और तिरुपति बालाजी का भी जिक्र किया। इसके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी देंगे, क्योंकि यह मामला आपके जैसे लोग बहुत पहले निपटा चुके हैं, इसलिए लोग इससे अनभिज्ञ हैं। हालांकि हम इस विषय में बाद में आपसे बात करेंगे। आपने कहा और ना जाने कितने ऐसे हिंदू तीर्थ स्थल हैं जहां पर ये दावा ठोक रहे हैं और सरकार की सह मिल जाती है। बात तो सही है, लेकिन सरकारी सह जैनों को नहीं महाराज, आपके जैसे लोगों को मिलती है। देखो, इसके साक्षात प्रमाण न केवल जैनों या हिंदुओं को, बल्कि प्रत्येक सनातनी को देखना चाहिए।
यहाँ पर एक वृक्ष के नीचे पार्श्वनाथ की एक प्रतिमा है और उसी वृक्ष को काटा भी जा रहा था। यहाँ भी इस प्रतिमा को ग्रामवासी काल भैरव के नाम से ही पूजते हैं और केवल पूजते ही नहीं बल्कि इस प्रतिमा के सामने दी जाती है बलि। जब ग्रामवासियों से यहाँ पर एक जैन मंदिर बनाकर और उस मूर्ति को वहाँ स्थापित करने की बात की गई तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मंदिर बनवाकर मूर्ति स्थापित तो करवा दी जाएगी परंतु बलि प्रथा को किसी भी हालत में रोका नहीं जाएगा। मंदिर तो हम लोग बनाने देंगे, फिर भी जो हम लोग का जो गांव का नीति है वो हम लोग को मानना पड़ेगा। फिर जैसे हम लोग का गांव का जो नियम है वही चलना पड़ेगा। मंदिर बनाए जैसे आप लोग कह रहे हैं कि मंदिर बनाने से पहले यहाँ पर सिंदूर नहीं दिया जाएगा, बाहर में फूल भी नहीं देना पड़ेगा, बाहर में देना पड़ेगा, तो ये सब सामने में रखना पड़ेगा। इसको गांव का जितना सारा आदमी है सब तो पागल हो जाएगा पहले, फिर बच्चा बीमार पड़ जाएगा, फिर पता लगाना पड़ेगा कि क्या हुआ, डॉक्टर इलाज ठीक नहीं होगा, फिर सबको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। जब उसको बोली पड़ जाएगा तब सब आदमी शांत हो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर सनातनी ताकत इस तरह से इकट्ठा हुई तो ये जो अधिकारी गण कहते हैं कि हमें ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है, अगर उससे भी ऊपर वाले का आदेश आएगा तो तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। ये सनातनी अगर इकट्ठा हुए, इतने इकट्ठे हो जाओ गांव गांव शहर शहर कि अगर कोई अधिकारी इनके शहर में आ जाता है तो उसको गलत करते हुए पसीने छूटने चाहिए, हाथ भी कांपने चाहिए उसके। पृथ्वी के ऊपर मुझे ना अध्यक्ष बनना है ना कहीं कुछ नहीं बनना, पर इतना पता है कि अगर इस पृथ्वी पे कहीं भी सनातन या मेरा साधु जो होगा अगर उसके लिए कोई तकलीफ या कष्ट देने वाला होगा और वह साधु हमारा सच्चा है तो इतना याद रखना, जो कष्ट देने वाला तकलीफ देने वाला होगा उसके लिए काल बन के ये महेशगिरी खड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, गलत करते हुए कभी तुम्हारे हाथ नहीं कांपते? उस ऊपर वाले के भी ऊपर वाले से तुम्हें डर नहीं लगता? क्या कहा तुमने? तुम्हें ना अध्यक्ष बनना है ना ही कुछ बनना है। पृथ्वी पे कहीं भी सनातन या तुम्हारा साधु होगा, अगर उसके लिए कोई तकलीफ या कष्ट देने वाला कोई होगा और वो साधु सच्चा है तो उसे कष्ट देने वाले के लिए तुम काल बनकर खड़े रहोगे। महाराज बड़ी छोटी बुद्धि है तुम्हारी, बड़ी घटिया मानसिकता है। इससे ज्यादा तो हमारे बच्चों में होती है। तुम संतों में भी भेदभाव कर गए। संत तो समाज के होते हैं महाराज, किसी की बपूती नहीं होते। तुम उन पर संकट की बात करते हो, जबकि हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा ये कोशिश करता है कि आंखों से न दिखने वाले जीवों पर भी कोई आपत्ति विपत्ति या प्राणों का संकट ना आए। जो वक्त आने पर असली रूप भी दिखा देगा। जय गिरनारी, जय नीलकंठ महादेव, अने जय प्रकटनाथ महादेव शंकर। वाह, आप वक्त आने पर असली रूप भी दिखाएंगे? मान गए गुरु, तुमने आज बता ही दिया कि तुम्हारा असली रूप यह नहीं जो तुम दुनिया को दिखाते हो। क्यों महान भगवा को बदनाम करने पर तुले हो बाबा? आखिर कब तक अपने अहंकार में भारतीय जनमानस को बहला फुसलाकर अपने काले मंसूबे पूरे करते रहोगे? आखिर कब तक गिरनार के जंगल में नकली शेर बनकर दहाड़ते रहोगे? आखिर कब तक अपना रूप बदलकर सनातन को बदनाम करते रहोगे? माना कि तुम बहरूपिये हो, पर क्या एक बहरूपिया इंसान नहीं हो सकता? विचार जरूर करिएगा। वक्त आने पर तुम क्या दिखाओगे? बस इतना याद रखो, जिस देश में रहते हो उसका सम्मान करो। पालीताना में जिस नीलकंठ महादेव के नाम पर हिंदुओं को भड़काने तुम ये जानते हुए भी गए कि वह महादेव मंदिर जैनों की सद्भावना का प्रतीक है, जिसे वहां कार्यरत हिंदू मजदूरों के दर्शनार्थ जैनों ने कभी बनवाया था, जिसका संचालन पूरी तरह से वहां की कमेटी करती आ रही है, जिसके दस्तावेज भी हैं जो कोर्ट में भी प्रमाणित हो चुका है। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां मौजूद हजारों भव्य जैन मंदिरों से तुम्हारी काली नजर हटने का नाम नहीं ले रही है। क्या यही तुम्हारा सनातन है? फिर तो तुम्हारे और हमारे सनातन में ना जमीन और आसमान का अंतर है। हिंदू भाइयों, याद रखो, हम वही हैं जो राम मंदिर के लिए गोली खाकर शहीद हो गए। हम वही जैन हैं जो राम मंदिर संघर्ष समिति के अध्यक्ष रहे हैं। हम वही जैन वकील हैं जिन्होंने अयोध्या मामले में विजय दिलाई। हम वही जैन हैं जो काशी और मथुरा में भी तुम्हारे साथ थे। हम वही जैन हैं जिन्होंने भारत और उसकी संस्कृति पर जब जब संकट आया तब तब
अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हम वही जैन हैं जिन्हें आज हिंदूवादी सरकार के राज्य में कुछ बुरी मानसिकता के अपने ही लोगों से संघर्ष करना पड़ रहा है। इसलिए नीति, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए निष्पक्ष रूप से हमारे साथ आइए, वरना सनातन के नाम पर भगवा की आड़ में कुछ बुरी मानसिकता के लोग सनातन को इस कदर बदनाम कर देंगे कि इस महापाप की सजा तो उन्हें मिलेगी ही, लेकिन सनातन के नाम पर अंधभक्त बन तुम्हारी चुप्पी को सदियों तक धिक्कारा जाएगा। यदि अब तक आपने जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर जय जयेंद्र।